Good morning, students. Today we will start the topic maxima and minima of chapter applications of derivatives. First, we will see what is maxima and minima. We are not going to discuss the definitions of maxima and minima. I will only tell you the concept of maxima and minima. Let us draw a curve. It may be any curve, any type. Y-axis represent the value of function and x-axis denote the value of x. Here, as at this point the value of x is, and this curve is defined for a definite interval as here x is equals to a and here x is equals to b. x इक्वल a से लेके x इक्वल b तक इंटरवल a कॉमा b में ये क्या है, फंक्शन डिफाइन है आपका। here मान लीजिए इस पॉइंट पर x की कोई वैल्यू है, कुछ भी मान लीजिए 10 है, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 50 आ रही है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 10, 50। क्लियर। अब देखिए इस कर्व पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, इस पॉइंट पर। क्लियर। यहाँ पर x की कितनी वैल्यू है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया आपका। ये आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और सबसे लोएस्ट वैल्यू कहाँ पर होगी, मिनिमम वैल्यू ये भी मान लीजिए किसी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा आपको और ये मिनिमा। अब इसी में मान लीजिए अगर हम इंटरवल को छोटा कर दें, मान लीजिए हम इंटरवल कितना कर दें, ये इंटरवल ले लें इतना, ये हटा दें। अब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। क्लियर है ना। और मिनिमम यहाँ पे मिलेगी। तो इस पॉइंट को भी क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। बट ये कैसा मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा। क्यों, क्योंकि ये केवल इतने इंटरवल के लिए ही मैक्सिमम वैल्यू को रखता है अपने पास। अगर हम ये इंटरवल हटा दें तो पूरे के लिए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिल रही है हमें, इस पॉइंट पर। इसीलिए इसका नाम होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो दो तरह के टर्म्स यहाँ पे यूज होंगे। वैसे तो मोस्टली ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं पे यूज वर्ड आपको लिखा मिलेगा लोकल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा। फाइंड करने का मेथड वही सेम रहेगा आपका, बस क्या डिफरेंस है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा में वो हमने आपको बता दिया। अगर हम इंटरवल कम करते हैं तो वहाँ पर इसी तरह अगर मिनिमम वैल्यू भी हमें इसके अलावा कोई और मिल रही होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमा कहते हैं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। इसी तरह इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमा। और इसके अलावा और कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम इस इंटरवल को और छोटा कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा क्यों, क्योंकि ये अपने कुछ एरिया के लिए ही मिनिमम वैल्यू आएगी इस पॉइंट पर, तो इसलिए इसको लोकल मिनिमा। और ये एब्सोल्यूट मिनिमा क्यों, क्योंकि ये इस पूरे इंटरवल के लिए x इक्वल a से b के लिए यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट मैक्सिमा और मिनिमा का।
डेफिनेशंस से कोई मतलब नहीं है, जैसा कि वर्ड्स से आप समझ रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम मीन्स मिनिमम वैल्यू। अब इनको फाइंड कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमको दिया है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए। फंक्शन आपको गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। आपसे पूछा गया है अगर इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है तो उसको फाइंड करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे पार्ट को सिलेक्ट करेंगे जो हमें पता होगा कि कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि अगर हम इस पार्ट को ले लें एज 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव, मीन्स ये कैसा होगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करें, 3 को बोथ साइड ऐड कर दीजिए। ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा हमको, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल 3। ये किसकी वैल्यू है, f(x) की, जो हमें गिवन है। तो f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल 3। क्या आ गया, f(x) जो है वो हमेशा ही 3 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। अब बड़ा कितना भी बड़ा हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस f(x) इक्वल 3, ये क्या हो गई, इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, इज द मिनिमम वैल्यू of given function ठीक है। अब किस पॉइंट पर होगी, when 2x minus 1 is equals to 0, that is x is equals to 1 upon 2। ठीक है, मिनिमम वैल्यू हमें ये कब मिलेगी, फिर आप यहाँ पे रख के देखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या होगा, 3 इक्वल 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इधर आएगा 0, तो ये हो गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0, मीन्स 2x माइनस 1 इक्वल 0। इसको और सॉल्व कर लीजिए, 2x इक्वल 1, x इक्वल 1/2। किस पॉइंट पर हमें वैल्यू 3 मिलेगी, एट x इक्वल 1/2 पर, और ये इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम तो आ गई, मैक्सिमम वैल्यू of f(x) does not exist। मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि वो कहाँ तक जाएगा, फंक्शन इनफाइनाइट तक जाएगा, इसलिए इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट देखिए इसका। f(x) is given f(x) equal माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, एज x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई
y minus 1 on both sides। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, इज लेस देन इक्वल 0। क्या चाहिए, प्लस 10 ऐड कर दीजिए दोनों साइड, ऐड 10 ऑन बोथ साइड्स माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 इज लेस देन इक्वल 0 प्लस 10। ये क्या बन गया आपका एफ एक्स इज लेस देन इक्वल 10। मीन्स फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही कैसी आएगी, 10 से छोटी आएगी। तो 10 इसकी क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 10 of fx is 10 and minimum value does not exist, minimum value exist नहीं करेगी। एक और देखिए जल्दी से, सेकंड का फोर्थ पार्ट। फंक्शन इज गिवन fx इक्वल मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि साइन की वैल्यू हमेशा ही लाई करती है +1 और -1 के बीच में। साइन की वैल्यू हमेशा लाई करेगी +1 और -1 के बीच में। लेकिन आपको क्या चाहिए, साइन 4x प्लस 3। तो क्या करें, +3 तीनों में ऐड कर देते हैं, ऐड +3 ऐड 3 टू ऑल साइड्स। क्या मिलेगा, -1 + 3 इज लेस देन साइन 4x + 3 इज लेस देन 1 + 3। तो ये हो गया +2 is less than sin 4x plus 3 is less than 4। ठीक है, मॉड लगा हुआ है, मॉड का मतलब fx की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2 is less than mod of sin 4x plus 3 is less than 4। This implies fx lies between 2 and 4। तो minimum value of fx equal to and maximum value of fx equal 4। ये आपकी हो गई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज। Similarly, solve the questions which I have given you in the PDF, and if you have any doubt in any question, then you can ask. Thank you.